जय सिया राम यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बर्थडे केक, जो कि घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स से ही इजीली बन जाता है। साथ में बनाना इसको बहुत इजी है और जो हम मार्केट से केक खरीदते हैं उसका 1/4 रेट लगता है इस केक को बनने में। ये बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छा भी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम सूजी, मैदा और कस्टर्ड यूज़ करके केक बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमने चीनी को पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ है। आपको चीनी को ना ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है। तो हम केक बनाते रहते हैं तो मम्मी ने इन सब को ग्राइंड करके रखा हुआ है। साथ ही में जो सूजी होता है ना उसको भी हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मम्मी ने कप लिया है 150 ग्राम वाला मेजरमेंट के लिए, और साथ ही में उस कप को पूरा फुल कर लेना है। यानी हमें चीनी का पाउडर लगेगा 150 ग्राम। चीनी पूरा डाल लिया है तो उसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी केक बनाते हैं तो उसमें आपको पहले हर चीज़ को, सारी इंग्रेडिएंट्स जो होती हैं केक की, सबको चाल लेना होता है ताकि जो मोटे पार्टिकल्स हों वो सेपरेट हो जाएं। तो यहाँ पे हमने 1 कप चीनी लिया है तो हमें 1 कप यहाँ पे मैदा भी लेना है। मतलब 150 ग्राम चीनी तो 150 ग्राम मैदा, पूरा बराबर करके आप इसको डालें, क्योंकि केक का जो मेजरमेंट होता है ना बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, तभी केक बहुत ही स्पंजी और फूला फूला सा बनता है। तो यहाँ पे हम मैदे को भी चाल लेंगे। आपको देखने में तो लगेगा कि मैदा और चीनी हमने ग्राइंड करके रखा है, बट सबको चाल लेना है। मम्मी क्या करती है ना, जो भी इंग्रेडिएंट का काम हो गया उसको वापस जगह पे रख देती हैं। इससे क्या होता है ना, किचन में ज़्यादा फैलता भी नहीं है और जो किचन है वो एकदम साफ़ लगता है। साथ में बनाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है ना जब किचन साफ़ हो तो यहाँ पे मम्मी ने लिया हुआ है सूजी। तो मैंने आपको बताया था ना, सूजी को भी हमें ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि सूजी का जो पार्टिकल होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है। तो मोटे वाले से तो केक बनेगा नहीं अच्छा। तो हमने सूजी ग्राइंड कर लेने से पाउडर बनता है ना, वैसे बना लेना है। तो यहाँ पे 1/4 कप सूजी मम्मी ने लिया है। अभी हम सूजी को भी चाल लेते हैं। अब देखिए सूजी के डब्बे का भी काम हो गया तो मम्मी इसको भी ना जगह पे रख देती हैं, इसलिए ना अच्छा रहता है, फैलता भी नहीं है किचन। तो यहाँ पे अब हम कस्टर्ड पाउडर यूज़ करेंगे। तो कस्टर्ड पाउडर भी हमने जितना सूजी लिया है ना, यानी 1/4 कप, तो 1/4 कप हमें कस्टर्ड पाउडर यूज़ करना है। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर हमने इसलिए डाला ना क्योंकि बहुत ही बढ़िया वनीला का फ्लेवर आता है इसमें। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो ना तो आप वो डाल लीजिए। उसमें क्या करिए ना, मैदा थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जितना हमने कस्टर्ड डाला यानी 1/4 कप ही थोड़ा ज़्यादा मैदा डाले, और आप वनीला एसेंस यूज़ कर ले तो बात तो एक ही है, बट मुझे कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने कस्टर्ड पाउडर को भी चाल लिया था, और यहाँ पे 2 चम्मच हम रिफाइन ऑयल डाल लेंगे। आप चाहे तो सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं। रिफाइन ऑयल ध्यान रखें कि यूज़ किया हुआ ना हो। तो यहाँ पे हम दूध ले लेंगे। दूध हमें ना गुनगुना वगैरह कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो दूध रहता है वो चाहिए, नहीं तो लम्स पड़ जाएगा ना। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिलाना है बहुत ही हल्के से, क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है तो लम्स पड़ सकता है। तो इसीलिए दूध थोड़ा थोड़ा डाल के हमें मिलाते रहना है बहुत ही आराम से। और साथ ही में एक और चीज़ ध्यान रखिए कि हम कभी भी केक बनाते हैं ना तो उसका हमें बैटर जब बनाना होता है तो हम उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में घुमाने से क्या होता है ना कि उसके अंदर एयर भर जाता है, तो एकदम बेकरी जैसा फूला फूला सा केक बनता है। अगर आप उसको ना कभी राइट कभी लेफ़्ट ऐसे घुमाएंगे तो केक उतना फूला हुआ नहीं बनेगा, साथ ही में उसके अंदर एयर भी नहीं जाएगी। तो कोशिश करें कि आप उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाएं। तो यहाँ पे देखिए केक का बैटर बिल्कुल रेडी है, और देखिए किस तरीके से रिंग्स पड़ रहे हैं। तो इसी तरीके के रिंग्स पड़ने चाहिए। तो चलिए अभी हम कुकर को प्री हीट कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे नमक लिया हुआ है। नमक हमने बहुत ही बार यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए केक हम बनाते हैं तो नमक रख देते हैं, और फिर इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं हर जगह, ताकि नमक जो है हर जगह से गर्म हो जाए इवनली। और ये स्टैंड है, स्टैंड की जगह आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो। और कुकर का जो सीटी होता है और जो रबर होता है उसको निकाल के हमें कुकर का ढक्कन लगा देना है। तो 10 मिनट तक हमें कुकर को प्री हीट करना है। तो चलिए जब तक कुकर प्री हीट हो रहा है ना, तब तक ये जो केक टिन है हमने लिया हुआ है 6 इंच का केक टिन लिया हुआ है। तो अगर आपको इससे आधा नाप का बनाना है तो आप 5 इंच वाला केक टिन लीजिए। तो अब हम इसको ग्रीस कर देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बहुत ही बढ़िया, बट हम यहाँ पे सिंपल तरीके से बना रहे हैं
तो सबके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं होता है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके मैदा लगा लीजिएगा। मैदा को इस तरीके से हर जगह इवनली स्प्रेड करके, जितना मैदा ज़्यादा हो गया ना उसको आप रख दीजिए उठा के, जैसे मम्मी उठा के सारा मैदा रख रही हैं जो इसमें ज़्यादा हो गया है। इससे क्या होगा ना, केक चिपकेगा नहीं और ये बटर पेपर की तरह ही काम करेगा। साथ ही में यहाँ पे देखिए मम्मी पूरा साफ़ सफाई भी कर रही हैं, तो किचन इससे साफ़ भी लगता है। और यहाँ पे हमने इनो लिया हुआ है ब्लू वाला, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, इनो फ्रूट सॉल्ट है, ये इजीली दुकान में मिल जाता है। तो हमें इसको ऊपर ऊपर पहले थोड़ा मिलाना है। ऊपर ऊपर थोड़ा मिला लिया मम्मी ने ना, तब इसको आराम से नीचे मिलाएं। ज़्यादा जल्दी जल्दी मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये मिक्स हो चुका है, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिल्क के साथ पहले ही मिक्स कर लिया था। तो धीरे धीरे आप इसको मिला लें ताकि ये और सॉफ्ट बने, इसके अंदर और अच्छा एयर आ जाए। अब आप क्या कर सकते हैं ना कि आप ना बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इनो ही यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसको केक टिन में डाल लेते हैं। देखिए किस तरीके से रिंग्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे सारा केक टिन में मम्मी ने डाल लिया है, तो इसको हमें टैप कर लेना है ताकि ये हर जगह इवनली सेटल हो जाए। 10 मिनट तो हो चुका है, तो अब चलिए कुकर का ढक्कन हटा लेते हैं और ये जो हमने केक का बैटर डाला था उसको भी हम अब कुकर में डाल देते हैं। ध्यान रखिए कि जब आप कुकर का ढक्कन हटाएं तो आप फ्लेम को ना बिल्कुल कम कर दें, मतलब एकदम ही कम पे रखना है फ्लेम को। तो चलिए अब हम 45 मिनट तक केक को बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम क्रीम बना लेते हैं केक की डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने मलाई ली हुई है, इसको हमने 4-5 दिन तक दूध से निकाला था, तो ये हमने इकट्ठे किए हुए हैं। और साथ ही में यहाँ पे हम बटर भी यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले मलाई को ना हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी मलाई यूज़ कर रहे हैं और उसको हम पहले तो आधा आधा करके डालेंगे क्योंकि हमारा ग्राइंडर जार ना छोटा है, तो इसीलिए आधा हमने यहाँ पे मलाई डाल दिया हुआ है। और साथ ही में हम यहाँ पे चीनी यूज़ करेंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपका चीनी ना पाउडर नहीं किया हुआ है आपने चीनी को, तो आप ना पहले इसको ग्राइंड कर लीजिएगा एक बार, तब आप इसमें चीनी डालिएगा। जो आपने पाउडर नहीं बनाया, जो सॉलिड वाला होता है ना वो वाला। और साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल लेते हैं। तो देखिए बटर से क्या होता है ना कि ये पिघलता नहीं है क्रीम जल्दी, और साथ ही में बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी आता है। और जब ये क्रीम मुंह में जाता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए क्रीम किस तरीके का बनना चाहिए। यहाँ पे हमने चम्मच को उल्टा भी कर दिया है ना, तो क्रीम गिरा नहीं है। तो क्रीम की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो जो बाकी बचा हुआ क्रीम है, मतलब सॉरी बाकी बचा हुआ जो मलाई था, उसका भी हम क्रीम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि 1.5 चम्मच पहले भी हमने चीनी का पाउडर डाला था और यहाँ पे 1.5 चम्मच हमने बाद में चीनी का पाउडर डाल दिया हुआ है, यानी कि टोटल हमें 3 चम्मच शुगर पाउडर यूज करना है 1 कटोरी मलाई में। क्रीम बनाते समय जब आप मलाई को ग्राइंडर में डालें तो बीच बीच में रुक के हमें ग्राइंडर को चलाना है। एक ही साथ हमें काफ़ी देर तक ग्राइंडर को चला के नहीं रखना है, नहीं तो उसमें से मलाई और बटर दोनों सेपरेट हो जाएगा। केक की डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट पाउडर हो गया, बिस्किट का जो चॉकलेट होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में आप जो कैडबरी चॉकलेट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मम्मी यहाँ पे जो रेड वाला जैम होता है, जो मिक्स्ड फ्रूट जैम होता है, वो यूज़ कर रही है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मम्मी ने 4-5 चम्मच ये रेड जैम ले लिया है, जो मिक्स्ड फ्रूट जैम होता है। तो ठंड काफ़ी है इसलिए जैम जो है ना जम गया है, तो इसलिए हम उसको स्पून की हेल्प से इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि थोड़ा हीट हो और उसकी वजह से ये पिघल जाए। तो इसी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी की चाहिए हमें जैम, देखिए कुछ इस तरीके की। तो अब हम इसको पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। ये मैंने घर पे ही बना दिया था पॉलीथीन से, तो आप भी इसको आराम से पॉली बैग से बना सकते हैं क्योंकि जो लोग रोज़ रोज़ केक नहीं बनाते तो उनको ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, वो घर में ही इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने सारा इसके अंदर भर दिया है। तो अब पाइपिंग बैग का जो मुंह है ना उसको सील कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रबर की हेल्प से इसका जो मुंह होता है ये सील कर लिया है। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको पोर करके देखते हैं, तो इसका मुँह थोड़ा सा हम और चौड़ा कर देते हैं कट करके। तो आपको जिस हिसाब से इसका मुँह की चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा और कट कर लिया है।
45 मिनट हो चुके हैं, तो हम एक टूथपिक की हेल्प से इसको देखते हैं कि केक पका है कि नहीं पका है। तो टूथपिक में कुछ भी नहीं लगा है बैटर केक का, इसका मतलब केक अंदर तक पक गया। केक थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद आप नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से केक को साइड से थोड़ा सा सेपरेट कर लें, निकाल लें। और हमने केक को यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितना स्पंजी और सॉफ्ट केक बना है, बिल्कुल रूई की तरह। तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप डेकोरेट अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने क्रीम बताई है उस तरीके से क्रीम बना लीजिए और अपने हिसाब से आपको जैसे डेकोरेट करना है वैसे डेकोरेट कर ले। पर पहले देखिए इस तरीके से हमें क्रीम लगा लेना है और हर जगह ही क्रीम लगा लेना है। आप नाइफ़ की हेल्प से इसको आराम से हर जगह स्प्रेड कर सकते हैं। ऊपर भी स्प्रेड कर लीजिए और साथ में इसको आप साइड में भी स्प्रेड कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, बन गया ना बहुत ही इजी केक। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके घर से मार्केट ना बहुत दूर होता है, जैसे हम लोग के यहाँ से मार्केट ना 15 किलोमीटर दूर है। तो हम रोज़ रोज़ तो नहीं जा सकते या फिर केक खरीदने तो नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए हम केक को घर में बनाते हैं और बहुत ही इजीली बन भी जाता है केक घर में। तो इस तरीके से ना आप भी केक घरों में बना सकते हैं और डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे मम्मी ने जैम का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसके यहाँ पे चॉकलेट को पिघलाकर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको जैसे डेकोरेशन करना है अपने हिसाब से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैम का यूज़ किया है क्योंकि क्रीम पे जैम बहुत खिला खिला सा लगता है, बट चॉकलेट भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मम्मी देखिए डिज़ाइन दे रही हैं, तो आप कैसे भी डिज़ाइन दे दीजिए अपने हिसाब से और केक ऐसे बनाइए, क्योंकि जो हम केक बनाते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है, वो बहुत ही प्यार से बनाते हैं। तो मार्केट का ख़रीदा हुआ केक और घर में बनाए हुए केक में ना बहुत फ़र्क होता है और बहुत ही प्यार से बनता है घर का केक, और जो खाएगा वो खुश हो जाएगा। तो आप भी ज़रूर बना के ट्राई करें ये केक अपने घर में। और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो नीचे ना लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये केक। तो यहाँ पे हमने केक के ऊपर क्रीम जब लगाया ना तो उसको ना थोड़ी देर छोड़ दिया। अब इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत ठंड है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से इसके ऊपर का क्रीम ना अच्छे से जम जाएगा। तो यहाँ पे चलिए केक को कट किया जाए। मम्मी केक को कट कर रही हैं। तो आप जब केक बनाएंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना अच्छा बनता है। और जैसे हमने बताया है बस उसी मेज़रमेंट से बनाएं, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। और देखिए कितनी आसानी से निकल गया। तो आप एक बार ना ज़रूर बना के ट्राई करें इसको और हमको कमेंट में पक्का बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा। और देखिए मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है देखने में, अंदर से एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी लग रहा है। तो आज हमारा जो रैबिट है ना कान्हू का, उसका बर्थडे था, तो हमने इसी के लिए केक बनाया है और देखिए कितने प्यार से खा रहा है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बने रहें माँ की रसोई के साथ, हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।